अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप बताएं कि आपने कभी न्यू न्यू चीज़ें ट्राई की है? मैं तो वैसे बहुत कम करती हूँ, लेकिन हस्बैंड जब भी कभी जाते हैं तो फिर न्यू न्यू शरबत ले आते हैं यार। सॉरी, मतलब शरबत तो नहीं है, खैर ये जूस है अनार का। और मैंने कभी इतना पिया नहीं, न्यू न्यू चीज़ें ट्राई नहीं करती, तो वो कहते हैं ट्राई तो करो, तुम्हें पता कैसे चलेगा कि अच्छा या नहीं अच्छा। तो खैर फिर मुझे मजबूरन ट्राई करना पड़ता है। अगर पसंद हो तो ठीक है, नहीं तो फिर बेचारा बड़ा ही ख़राब हो जाता है और कोई भी नहीं पीता। अच्छा जी, यहाँ पे आप पहले तो खुलारा चेक करें। और अक्सर मुझे वीडियो में कमेंट्स आ ही जाते हैं, एक आध हर वीडियो में ऑलमोस्ट, कि इनका अगर इतना साफ़ कैसे है, बच्चों वाला अगर इतना साफ़ कैसे होता था। यार इतना साफ़ नहीं होता, बच्चों वाले घर में खलारा पड़ता ही पड़ता है, बहुत गंद होता है। बस इनके पीछे सारा दिन लगे रहना पड़ता है। वैसे तो वो खुद ही उठा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको पीछे पीछे लगना पड़ता है, तो फिर वो थोड़ी सफाई करते हैं। ठीक है जी, तो हर घर में ये मसला लाजमी होता है। डोंट वरी, हमारा घर भी इतना साफ़ नहीं होता। बस बच्चों का जो खलारा है ना, मुझे तो लगता है कि वो अल्लाह करे कि हर घर में ही हो। जिनके घर में ये रौनक नहीं है, अल्लाह उनको भी ये रौनक नसीब करे, आमीन। अच्छा, तो ये पहले आप लीफलेट चेक करें। मुझे ये बताएं कि आप में से किसी ने ये जो परफेक्ट पील है या केमिकल पील है वो ट्रीटमेंट करवाया है या नहीं। आपको खोल के दिखाती हूँ। इस तरह से ये है बिफ़ोर और आफ्टर का। और ये ट्रीटमेंट के लिए मेरा था, मतलब मेरी अपॉइंटमेंट थी, कंसल्टेशन थी, मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो मेरी स्किन वैसे इतनी ख़राब तो नहीं, मेरी बहुत कम ख़राब है, लेकिन ये है कि मेरा माइंड था कि मैं एक बार चेक करवा लूँ क्या है क्या नहीं। मैं वैसे इस ट्रीटमेंट के लिए गई नहीं थी। सिर्फ स्किन स्पेशलिस्ट के साथ मेरी अपॉइंटमेंट थी कि अगर मेरा जो फेस है ना बिल्कुल पहले जैसा हो जाए, तो इतना डैमेज नहीं है, मैं बार बार आपके साथ शेयर करती हूँ। तो बस थोड़ा सा है, लेकिन फिर भी मेरा ये है कि जो है वो भी कम्प्लीटली ठीक हो जाए जैसे पहले था, उमामा से पहले। तो ये बच्चों की बदौलत जनाब हमारे मुंह के क्या हाल हुए हैं। बच्चे होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे हार्मोन्स की चेंजिंग की वजह से ना, तो काफ़ी चीज़ें जो है इंसान की बॉडी में वो चेंज हो जाती है। कोई बंदा मोटा हो जाता है, किसी का फेस ख़राब हो जाता है, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहती हैं। तो ये ट्रीटमेंट मुझे वैसे काफ़ी डरावना लगा था इस हिसाब से कि इससे जो स्किन है ना वो उतर जाती है, ऊपर वाली जो लेयर है आपकी सारी उतर जाती है। और वो जो उतरने का प्रोसेस होता है ना, वो मेरे लिए काफ़ी डरावना मुझे फ़ील हो रहा था कि जब वो उतरेगी तो मैं वो कैसे बर्दाश्त करूँगी, जो कैसे करूँगी। तो मैंने खैर ये जो अपने दिमाग से बात निकाल दिया कि ये मैंने नहीं करवाना। लेकिन फिर भी अगर आप में से किसी ने करवाया है या किसी के जानने वाले ने करवाया है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था, या आपने किसी को देखा है तो वो कैसा रहा। क्योंकि अगर कोई जानने वाला इस तरह से बताए तो फिर थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि हाँ जी किसी ने करवाया है, तो फिर में भी ये हमारे लिए भी ठीक हो। लेकिन अभी मैंने किसी को देखा नहीं है, किसी को सुना नहीं है। मैंने यूट्यूब पे वीडियो निकाल के देखी थी, तो वो काफ़ी लोगों ने करवाया था। लेकिन फिर से वही बात कि हम उनको जानते नहीं हैं, मुझे पता नहीं है। और अगर आप में से प्लीज़ किसी को भी पता हो, किसी के दूर रिश्तेदार फ्रेंड किसी ने भी करवाया हो, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा रहा था। अच्छा जी, वो फिर मैं जस्ट पूछा ही था, मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मैं वहाँ से होके आ गई थी। हस्बैंड ने उमामा को घर रखा हुआ था और मैं अकेली ही गई थी। उसके बाद मैंने सेंसबरी चक्कर लगाना था। और ये पता मैं क्यों लगाना था, हर स्टोर मैंने छान मारा है, मुझे कहीं से वाइट लैगन नहीं मिल रही जी, कहीं से भी नहीं मिल रही। नेक्स्ट पे मैं गई, वो कहते जी हमारे पास नहीं है। सेंसबरी पे गई, वो कहते नहीं है। हर स्टोर से मैंने पता किया, न्यू लुक पे भी, अज़दा पे भी, टेस्को से भी, लेकिन कहीं से नहीं मिल रहा। अगर मिलते हैं तो सिर्फ बच्चों वाले मिल रहे हैं, जो बड़े हमारे साइज़ के होते हैं वो नहीं मिल रहे थे। तो आई डोंट नो तो मैं कहाँ से लूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैं कहाँ से लूँ और कहाँ से ना लूँ। मैंने हर शॉप पे देखा है, और आप में से मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किए थे कि इस स्टोर पे होंगे, उस स्टोर पे होंगे। यकीन माने आपने, जहाँ जहाँ भी कहे मैंने हर जगह चेक किए हैं। और मुझे वाइट लैगन की शदीद ज़रूरत है। मतलब मेरे 3-4 ड्रेस ऐसे हैं जो कि वाइट लैगन के साथ ही यूज़ होंगे, और वो बेचारे यूज़ ही नहीं हो रहे, इसी वजह से कि मेरे पास वाइट लैगन नहीं है। तो अगर तो कहीं से भी मुझे मिल जाए ना, तो मैंने एक ही बार को 10 ऑर्डर कर लेने हैं, जो कि ख़त्म ही ना हो और मुझे बार बार इनके पीछे भागना ना पड़े। तो जब वहाँ से तो मैं हो आई थी, मेरा काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि मुझे जल्दी वापस आना था। टोटल मेरे पास 1 आवर ही था, और मेरी कोई 10-15 मिनट की कंसल्टेशन थी, वो भी हो गई थी। और उसके बाद जो तो टाइम मेरे पास बचा था, वो मैंने सेंसबरी पे स्पेंड किया, और फिर मैं वापस आ गई थी। वैसे बड़ा मज़ा आया खुद ड्राइव करके जाने का। अच्छा, अक्सर मुझे कमेंट्स भी आ जाते हैं कि जब आप कहीं बाहर जाती हैं तो आप किसी के साथ जाती हैं, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए या कुछ ऐसा। तो यार
क्या है, जब हम यहाँ आ गए तो फिर ज़ाहिर सी बात इंग्लिश बोलनी आती है तो फिर ही बंदा बाहर जाता है ना, तो ऐसे जज नहीं कर लिया करें। हम जो देसी लोग हैं, आपके साथ देसी रह रही हूँ तो बस ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि हम बोल नहीं सकते, अपनी बात बताते हैं, समझते हैं, सब कुछ करते हैं, जहाँ जहाँ अकेले जाना पड़े जाते हैं, जो कुछ हैंडल करना पड़े करते हैं। इतना मसला नहीं है कि हम बता नहीं सकते, सिर्फ ये है कि आपके साथ सिंपल सी जैसे बात है वो हो रही है और बस ठीक है। बाकी सारे काम जो बाहर के हैं वो बंदा कर ही लेता है यहाँ आके। तो पहले मुझे डर था, जब मैं न्यू आई थी, मुझसे बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती थी कि हाय मैं क्या बोलूँ, कहाँ जाऊँ, मैं कैसे करूँगी। लेकिन वक्त के साथ साथ जब आपको आए हुए थोड़ा टाइम हो जाए तो सेटल हो जाता है, सब कुछ आ ही जाता है। कभी कभी तो ऐसे है ना कि वो कहते हैं गल पे ढोल बजाना पैंदा, तो फिर ये भी ऐसी बात है कि अगर आपको करना पड़े तो फिर आप कर लेते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं कि आप कैसे इजीली कर सकते हैं। जब तक आप घर में बैठे रहेंगे आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना बोलने में आपकी जो हेजिटेशन है वो ख़त्म होगी, ना कुछ और आप किसी के साथ बोल सकेंगे। जब तक आप बाहर जाके किसी के साथ बोलेंगे नहीं, तब तक ये मेरे नहीं ख्याल के पॉसिबल है। मैं भी जब तक मैंने जॉब स्टार्ट नहीं की थी तो मैं नहीं कुछ कर सकती थी। जब मैंने जॉब स्टार्ट कर ली फिर मेरे पास कोई और होता नहीं था, मुझे खुद ही अपनी बात बतानी पड़ती थी, खुद ही सब कुछ करना पड़ता था। तो स्टार्ट में मैंने काफ़ी कुछ गलत किया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो गया और अभी माशाल्लाह सब कुछ ठीक है। अभी मुझे कोई मसला नहीं होता कभी भी। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के वक्त के साथ साथ मुझे आए हुए भी 7 साल हो गए हैं, तो सब सेट हो जाता है। ठीक है कि कुछ मेरे जो अल्फाज हैं, मतलब आप कह लें कि मैं प्रोनाउंस अच्छा नहीं करती, तो वो कहीं कहीं कभी कभी हो जाता है, लेकिन अदरवाइज़ अगर देखा जाए तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है, मैनेज हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, हसन को मैं छोड़ने गई थी, कहाँ पे, कराटे क्लास थी हसन की जी, वहाँ पे छोड़ने गई थी। हस्बैंड घर पे नहीं थे, मैं हमारे हसन गए थे। हसन को वहाँ पे छोड़ा था 2 आवर्स के लिए और फिर से हम वापस आ गए थे और फिर से पिक करने गए थे। आजकल बड़ी लंबी ड्यूटी लग जाती है, पहले सुबह हसन को छोड़ो, फिर उनको लेने जाओ, उमामा को भी छोड़ो, उसको भी लेने जाओ, और फिर से कराटे क्लास, और फिर कभी वॉक, कभी कहाँ कभी कहाँ। तो काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है आजकल। वॉक अच्छा है वैसे, सेहत के लिए भी अच्छी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे जो आयरन आप देख रहे हैं ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, 2-3 दिन में ख़राब हो जाती है। वैसे ये मुझे अच्छी नहीं लगी ज़रा भी। और इसका मैंने जब लास्ट टाइम शेयर किया था कि मैंने किस तरह से साफ़ की, सोडा वगैरह लगा के, पेस्ट लगा के, तो उस पर मुझे आपके काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप ऐसे साफ़ नहीं करें, पेस्टामोल की आप कोई भी टैबलेट ले लें इस तरह से, तो उससे साफ़ करें थोड़ी सी वार्म करके। तो मैं कहती थी कि चले जब नेक्स्ट टाइम मैं साफ़ करूँगी तो मैं ऐसे ही साफ़ करूँगी। तो ट्राई मैंने वैसे अभी की, ये मेरे पास टैबलेट ये वाली नहीं थी, हम कैप्सूल जो है ना वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो ये मैंने जब ट्राई की मुझे तो बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हमेशा आपसे सीखा है, ये नहीं कहूँगी कि आपने मुझसे सीखा है, ठीक है, जो मुझसे सीखने वाला था सिलाई वाला वो आपने सीखा होगा, लेकिन जो इस तरह की बातें हैं कुछ जो मुझे नहीं पता थी, मैंने तो आपसे बहुत कुछ सीखा है आज तक। तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत इम्प्रेस हुई हूँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये तो 1-2 मिनट में ही हो गया था कंप्लीट। मुझसे जो टैबलेट है ना वो ही नहीं पकड़ी जाती थी, बार बार गिर जाती थी, और हस्बैंड मुझे बैठे देख रहे थे। फिर उन्होंने एक तरीका ईजाद किया, मतलब जुगाड़ लगाया, और पेंसिल जो होती है ना बच्चों वाली, उसकी बैक पे जो है ना वो रखी टैबलेट पे, और उसके साथ फिर इस तरह से वो रब कर रहे थे, और फिर ये आसानी के साथ आप देख सकते हैं कि इतनी जल्दी साफ़ होगी, और मुझे बेहद अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, सच में। प्लीज़ आगे भी मुझे ऐसे ही, अगर मुझे कुछ नहीं पता होगा, मैं कहीं पे गलत होंगी, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए करें। ऐसा नहीं है कि मैं माइंड करूँगी, मैं माइंड बिल्कुल नहीं करूँगी, बल्कि मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझे कोई अच्छी बात बताएं, मेरी सलाह करें तो। अच्छा, ये है जनाब वो फ़ीड जो कि हमने अपने गार्डन में दी थी, और इसका मैं बता रही थी कि ये बहुत इफ़ेक्टिव है। आई थिंक ये इसके ब्रांड का नाम है वेस्टलैंड, और ये है इसका नाम आफ्टर कट। ऑल इन वन है, वीड और फीड। ये देखें इस तरह से इसमें आ जाता है। वैसे तो ऊपर लिखा है 7 डेज़ में ये रैपिड ग्रीनिंग हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि इससे पहले ये काम करती है। और वीड हमारे गार्डन में बहुत ज़्यादा थी, वो स्टिल है, लेकिन ये है कि आहिस्ता आहिस्ता काम करेगी। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी मैसेजेस आए थे आपके, और वीडियो में भी आए थे कि हमने कौन सी यूज़ की है। वीड एंड फीड तो ये वाली है। अभी आप ये हमारी ग्रास भी चेक कर सकते हैं, इससे पहले ऐसी नहीं थी, बहुत येलो सा उसका कलर था, जैसे जल ही गई हो वैसी थी। लेकिन इस फीड ने बहुत अच्छा काम किया है, बिलीव मी। और आप पूछ रहे थे कि कहाँ से ली है, ये हमने गार्डन सेंटर से ली है। किसी भी गार्डन सेंटर से आपको मिल जाएगी, वैसे आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, लेकिन गार्डन सेंटर का ये है कि आपको कम प्राइस में क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाएगी। ऑनलाइन जो है ना वो थोड़ी महंगी हो जाती है, और उतनी क्वांटिटी नहीं होती चीज़ की। ये मुझे लगता है कि 20 किलो का बैग था जो कि हमने लिया है, और प्राइस मुझे खैर याद नहीं है क्योंकि हस्बैंड ने लिया था, और मुझे बिल्कुल नहीं पता कि क्या इसकी प्राइस है। और मामा फिर से लग गई है गार्डन साफ़ करने। बहुत अच्छा हो गया माशाल्लाह अभी इसी के साथ।
वैसे तो जब आप इसको लेंगे तो उसके ऊपर सब कुछ लिखा होगा कि आपने कितनी कितनी कब कब देनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको भी बता देती हूँ एहतियातन कि ये सिर्फ एक सीज़न में आपने 2 ही बार देनी होती है। हमने अभी एक बार दी है और एक बार एंड पे जाके देंगे, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा हो गया। आप फ्रंट भी देख सकते हैं जो कि इस तरह से है। वीड भी काफ़ी हद तक हमारी बैक गार्डन से ख़त्म हो गई है, लेकिन स्टिल थोड़ी सी है। और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।